तो चलिए देखते हैं ISSN क्या है। तो फ्रेंड्स, ISSN का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ISSN है क्या? तो पिछले वीडियो में हम लोग ISBN के बारे में पढ़े थे और देखे थे कि ISBN बुक एक विशिष्ट पहचान जो कराने के लिए बुक के लिए दिया जाता है। उसी तरह से जो ISSN जो है, इसका प्रयोग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग न्यूज़पेपर पत्रिकाएं और सभी प्रकार के मीडिया प्रिंट के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? मीडिया प्रिंट के लिए दिया गया एक प्रिंट के लिए, वह इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट भी हो गया, मीडिया प्रिंट हो गया, उसकी पहचान के लिए दिया जाता है। मीडिया प्रिंट के पहचान के लिए दिया जाता है उसको। मतलब जैसे बहुत सारी जो क्या बोलते हैं, पीरियोडिकल्स है, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, तो कौन से न्यूज़पेपर किस कंपनी का है, किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसको किस तरह से पहचानेंगे हम लोग, उसी के लिए ये दिया जाता है ISSN जो होता है। यानी कि जो ISBN होता है वो बुक के लिए दिया जाता है, बुक के पहचान के लिए, और ISSN जो होता है वो न्यूज़पेपर पत्रिकाएं और सभी प्रकार के मीडिया प्रिंटों के लिए विशिष्ट पहचान के लिए दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह 8 अंक का होता है। यह 8 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 8 अंकों का होता है। ISSN के 8 अंक का कोड होता है, जिसे हाइफन द्वारा 2 समूह में विभाजित किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको 2 समूह में विभाजित? तो इसे हाइफन के द्वारा 2 समूहों में विभाजित किया जाता है, यानी कि 4-4 के 2 समूह में विभाजित कर दिया जाता है। हाइफन विभाजन किया जाता है। तो ISSN का हम लोग जान लिए कि वो किसके द्वारा दिया जाता है, कितने अंकों का दिया जाता है। अब देखते हैं कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया था और कब विकसित किया गया था। तो चलिए देखते हैं कि ISSN को यहाँ पे लिखते हैं, ISSN को कब विकसित किया गया था। तो 1971 में ISO द्वारा स्टैंडर्ड दिया गया था। ISO द्वारा इसको विकसित किया गया था। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। इसके द्वारा इसका विकास किया जाता है। तो ISSN का कितना पार्ट होता है फ्रेंड्स? ISBN में हम लोग देखे थे कि 5 पार्ट होता है। उसी तरह से ISSN में 2 भाग होता है। कितने भाग होता है? 2 भाग है। तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बोलते हैं, और दूसरा जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चेक डिजिट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? चेक डिजिट बोलते हैं। तो ये है ISSN के बारे में कि उसको कब किसके लिए दिया जाता है, कितने अंकों का दिया जाता है, किस तरह से उसका विभाजन होता है। तो ये सब हम लोग देखें। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड्स, ISSN के जो देने वाली संस्था है उसका नाम देख रहे थे कि किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो ISSN को देने वाली संस्था जो है वो कौन सा है? निस्केयर द्वारा ISSN को प्रदान किया जाता है। तो निस्केयर का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में निस्केयर का मुख्यालय है। इसी के द्वारा ISSN को दिया जाता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि भारत में ISSN को कब प्रदान किया गया था। तो भारत में ISSN को 1986 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है फ्रेंड्स? तो भारत में इसको 1986 से दिया जाता है। चलिए लिखते हैं, 1986 से दिया जाता है।
चलिए ये हो गया। अब एक और आता है कि ये जो ISO द्वारा दिया जाता है, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, तो ये ISO का एक नंबर होता है, स्टैंडर्ड का नंबर होता है। तो ये ISO कितने द्वारा दिया जाता है? तो ISO 3297 पर आधारित है, 3297 पर आधारित है ये ISSN आधारित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इसका पॉइंट। तो ISSN भारत में तो दिया जाता है निस्केयर के द्वारा, ये हम लोग देख लिए कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इस यहाँ पे निस्केयर होगा, इसको फिर से लिख लेते हैं NI, हाँ, निस्केयर के द्वारा दिया जाता है। तो इसी तरह से ISSN इंटरनेशनल सेंटर जो है वो कहाँ पे है? ISSN का इंटरनेशनल सेंटर भारत में तो देख लिए कि दिल्ली में है, लेकिन ISSN का इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे है? तो ये पेरिस में है। पेरिस में कब से है फ्रेंड्स? पेरिस में है। तो पेरिस में कब से है? तो 1976 से पेरिस में है। उसके बाद भारत में 1986 से दिया जा रहा है, किसके द्वारा? निस्केयर के द्वारा। तो ISSN की शुरुआत हम लोग देख लिए कि 1986 में हुआ है, 8 अंकों का होता है। ISSN इंटरनेशनल जो उसका संस्था है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। और भारत में पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लिए ISSN को दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो निस्केयर के द्वारा दिया जाता है। कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं उसका। और एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, उसको भी आप लोग लिख ही लीजिए कि यूएसए में ISSN को किसके द्वारा दिया जाता है? ISSN को दिया जाता है बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? तो यूएसए में। इसी तरह से यूके में किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूके में जो है, यूके में ISSN को बाय द ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी है, वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी है, उसी के द्वारा ISSN को दिया जाता है, ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सारा टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसमें अगर मान लीजिए कि पूछ सकता है कि भारत में किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, या कब से शुरू किया गया था, कितने भाग में शुरू किया गया था, तो इस तरह से इससे 1 या 2 क्वेश्चन, 2 तो नहीं बोलेंगे, 1 ही क्वेश्चन इससे बनने का संभावना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे मेरे चैनल पे वो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।